کو माह मिलादुलनबी के इस मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि 16 सितंबर को मिलादुलनबी जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रहमत आलम पीस अवार्ड का ऐलान किया गया है। कुछ अरसे पहले हमने रोहित उपाध्याय का नाम रहमत आलम पीस अवार्ड 2024 का ऐलान बज़्म रहमत आलम की तरफ से हो चुका है। रोहित उपाध्याय एक हिंदुस्तान के एक नौजवान जर्नलिस्ट है जो अक़लियतों के हुकूक़ के लिए और ख़ासकर फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, बैनुल अक़वामी और हमारे हिंदुस्तान के सतह पर भी। उनकी जो शार्ट फिल्म्स है, वीडियोस है, उनके यूट्यूब के जो वीडियोस है और उनके कॉलम्स और वो जो लेक्चर्स देते रहते हैं जिसमें फ़लस्तीन के अवाम की जो इस वक्त हालत है उस हालत को उजागर करते हैं, और जो इज़राइल की बर्बरियत है फ़लस्तीन अवाम के ख़िलाफ़ में और जिस तरह से फ़लस्तीन की सारी कौम को इज़राइल ख़त्म कर लेना चाहता है उन साजिशों को उजागर करते हैं। तो बज़्म रहमत आलम हर साल ऐसे लोगों को निशानदेही करता है और ऐसे लोगों को चुनता है जो जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से ना होने के बावजूद भी, जो मुसलमान ना होने के बावजूद भी, गैर कौम से ताल्लुक़ रखते हुए भी इस्लाम के ताल्लुक़ से नरम गोशा रखते हैं और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर और हमारे कौमी सतह पर लड़ते हैं और आवाज़ उठाते हैं। ऐसे लोगों को चुनकर हर साल रहमत आलम पीस अवार्ड दिया जाता है। रहमत आलम पीस अवार्ड 2024 रोहित उपाध्याय को 16 सितंबर के रोज़ बरोज़ पीर ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में सुबह 11 बजे ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। शहर हैदराबाद के मौजूद शख्सियात के दरमियान में ये अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड देने का जो सिलसिला है बज़्म रहमत आलम की जानिब से ये 9वां अवार्ड है। अब तक 8 ऐसे शख्सियात को अवार्ड दिया गया है जो नेशनल इंटीग्रेशन, मुख्तलिफ कौमों के बीच में अमन व आहंगी को पैदा करने के लिए और एक दूसरे के मज़ाहिब के बीच में जो इख्तलाफात होते हैं उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि एक राम पुनियानी साहब है जो एक मशहूर हिस्टोरियन है, उनको भी बज़्म रहमत आलम की जानिब से रहमत आलम पीस अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे कई मौजूद शख्सियात को हमने चुना है और हर साल ये अवार्ड देते आए हैं। बज़्म रहमत आलम कोई मोहताज तारुफ नहीं है। बज़्म रहमत आलम का क़याम 2009 में हुआ। उसके बाद मुसलसिल जैसे कि 3 जगने की रातें होती हैं, शब मेराज, शब बारात और शब क़दर, ये तीनों रातों को बड़े पैमाने पर मरकज़ी जलसे खुली खुदशा स्टेडियम पर मुनक़्क़िद किए जाते हैं। और साथ ही साथ ड्रग्स के ख़िलाफ़ बज़्म रहमत आलम का बहुत बड़ा काम है। और उसके अलावा भी ऑनलाइन एक इस्लामिक एजुकेशन सेंटर भी बज़्म रहमत आलम की जानिब से जारी रहता है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रहमत आलम एक्सपो के नाम से एक ऐसा एक्सपो, इस्लामिक एक्सपो भी हर साल एक बार मुनक़्क़िद हो मुख्तलिफ शहरों में, हैदराबाद में, जिसमें इस्लामी ज़िंदगी को उजागर किया जा सके, इस्लामी लिबास को, इस्लामी खाने पीने को और इस्लामी तरीक़े इलाज को, तिब्बी जिसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों को उजागर करते हुए रहमत आलम एक्सपो का भी एक प्रोग्राम बज़्म रहमत आलम की तरफ से है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए से कि हैदराबाद की आवाम 16 सितंबर को नोट कर लें। बरोज़ पीर सुबह 11 बजे ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में जमा होना है। और रोहित उपाध्याय एक अजीम शख्सियत जो इंडियन जर्नलिस्ट है, यंग जर्नलिस्ट है, उनकी हौसला अफजाई करना है। और उस मौके पर रोहित उपाध्याय एक टॉपिक पर भी खिताब करेंगे। चीफ गेस्ट ही रोहित उपाध्याय है जो इसको अवार्ड दिया जा रहा है, वही चीफ गेस्ट है, उनके लिए ही ये प्रोग्राम है। और उस रोज वो एक टॉपिक पर खिताब भी करेंगे। एक अहम टॉपिक है फलस्तीन इश्यू, मिथ, रियलिटी एंड सॉल्यूशन। आखिर में फलस्तीन इश्यू है क्या, उसकी हकीकत क्या है, उसको किस तरह से हल किया जा सकता है। एक ये उन्वान पर एक तवील उनका खिताब रहेगा।
یہ अवार्ड जो दिया जा रहा है सर, जैसे कि नॉन मुस्लिम है, तो उसकी वजह क्या है देने की? उसकी वजह यही है कि भाई देखिए, वक्त की ज़रूरत है। इस्लाम के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ गैर मुसलमानों में पाई जाती हैं उसको दूर करना इसका मकसद है। इसका मकसद यही है कि भाई हम अपने आप में तो प्रोग्राम्स बहुत कर लेते हैं, हम ही बोलते हैं, हम ही सुनते हैं, इसके बजाय हम किसी और से तुम्हारा इस्लाम की क्या अहमियत है इसको बताना इसका मकसद है। और साथ ही साथ हम गैर मुस्लिमों में भी इस्लाम की तालीमात को और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को गैर मुसलमानों में लेके जाना इसका मकसद है। तो ये हर साल दिया जाता है? हर साल दिया जाता है, ये 9वां अवार्ड है। ये तेलंगाना की हद तक या सारे हिंदुस्तान तक? नहीं, हिंदुस्तान में इसका कोई नहीं है अभी, तो ये तेलंगाना की हद तक है अभी एक्टिविटीज। हिंदुस्तान की सतह पे इसका हैदराबाद है। तो डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग भी आएंगे? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमारे हर प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। वरंगल से लोग आते हैं, महबूबनगर से लोग आते हैं, विकाराबाद से आते हैं, बोधन से आते हैं, कामारेड्डी से आते हैं, नलगुंडे से आते हैं, भोनगिर से आते हैं, मुख्तलिफ अजला से भी लोग आते हैं।